नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया कतर एलिवेट टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भारत और कतर ने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के लिए 18 फरवरी 2025 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जैसा कि हम सब जानते हैं, कतर के राष्ट्राध्यक्ष इस समय भारत में मौजूद हैं और इस साझेदारी का उद्देश्य की बात करें तो व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग को मजबूत करना है। इस चर्चा में इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें दोनों पक्षों ने, भारत और कतर ने, अपनी स्थिति प्रस्तुत की। अब कतर की लोकेशन आइए मैप पे आप एक बार आपको दिखाते हैं। ये कतर की लोकेशन है। कतर की सीमा लगती है कुवैत से, सऊदी अरब से, यूएई से, ओमान से और यमन भी उसका पड़ोसी राष्ट्र है। आसपास इराक है, इजराइल है और जब भी आसपास देश होते हैं तो चर्चा में रहते हैं तो क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। आइए दिखाते हैं। वर्ष 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। ये क्वेश्चन नंबर 2022 में ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 27 था। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला अजरबैजान, दूसरा किर्गिस्तान, तीसरा है तजाकिस्तान, चौथा तुर्कमेनिस्तान, पांचवा उज्बेकिस्तान। उपर्युक्त में से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं? ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 5, ऑप्शन बी केवल 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 3, 4 और 5, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5। कृपया इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। काफी लोग प्रश्नों का सही उत्तर दे रहे हैं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है तो थोड़ा सा गलत उत्तर दिए हैं और कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कृपया जो क्वेश्चन आप देते हैं उसकी चर्चा अगले दिन डिटेल में कर लीजिए। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट को देखते हुए आइए चर्चा करते हैं कल दिए हुए क्वेश्चन के ऊपर। कल क्वेश्चन था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर। क्वेश्चन ये था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के अंतर्गत पहला कथन था कि इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। तो एक समान दर नहीं होती, अलग अलग होती है। अगर बात करें खरीफ की, खरीफ फसलों के लिए किसानों को प्रीमियम के लिए 2% प्रीमियम देना होगा। अगर बात करें रबी के लिए, रबी फसलों के लिए तो 1.5% प्रीमियम देना होगा किसानों को। अगर बात करें वहीं कॉमर्शियल और बागवानी फसलों के लिए, वाणिज्यिक एवं बागवानी के लिए तो 5% की दर से प्रीमियम किसानों को देना होता है। तो इसलिए एक समान दर तो बिल्कुल गलत है। ये इसको देखते ही इस कथन को गलत काट दीजिए। दूसरा कथन है यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है क्योंकि फसल क्षति अधिसूचित क्षेत्र के आधार पर तैयार फसलें हैं उनमें शामिल होती है। अगर लॉस की बात करें तो प्राकृतिक अग्नि यानी नेचुरल फायर एवं आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी जैसे गैर रोकथाम योग्य जोखिमों के कारण फसल को हुए नुकसान की भरपाई हेतु कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क इंश्योरेंस यानी व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है। देखिए, इसमें बाढ़, भूस्खलन और दीर्घकालीन सूखा की बीमारियों के कारण होने वाली जोखिमों को भी शामिल किए जाते हैं। इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी केवल 2। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि गवर्नमेंट ऑब्लाइज टू कंसीडर रेमिशन ऑफ एलिजिबल कन्विक्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारों को कन्विक्ट यानी दोषियों की समय पूर्व रिहाई पर सक्रियता से विचार करना चाहिए जब वे इसके लिए एलिजिबल यानी पात्र हो जाएं या बिना दोषी या उनके परिवार के एप्लीकेशन की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को प्रोएक्टिव होना चाहिए। इसलिए ये न्यूज चर्चा में है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि स्लाइट डिप इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरिया सर्वे। अक्टूबर-दिसंबर 2024 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी शहरी बेरोजगारी दर 6.4% थी, जो वर्ष 2023 में 6.5% से थोड़ी कम थी। पुरुषों की दर 5.8%, वहीं महिलाओं की दर की बात करें तो 8.1% थी। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर 10.4% नोट की गई, जबकि गुजरात में सबसे कम 3%। जैसा कि हम सब जान सकते हैं कि गुजरात में बिजनेस का माहौल अच्छा है, इसलिए छोटे छोटे बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस तक लोग करते हैं, इसलिए वहां पे बेरोजगारी दर कम देखने को मिलती है। अगर बात करें LFPR यानी लेबर
फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की तो 39.6% थी, जिसमें महिलाओं की दर 20% थी। इन डेटा को याद रखिएगा, आपके लिए मेंस का उत्तर लिखते समय काम आ सकते हैं या कहीं क्वेश्चन पूछता है तो वहां पे हेल्पफुल हो सकते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था, एनवायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया प्रिपेयर्स टू सबमिट अपडेटेड ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री टू यूनाइटेड नेशन। भारत ने अपनी पेरिस एग्रीमेंट की प्रतिबद्धता के अंतर्गत अपनी पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रहा है। इस द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट में भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण का विवरण शामिल है। इसकी समीक्षा एक स्वतंत्र यूएनएफसीसी एक्सपर्ट द्वारा की जाएगी। भारत का वैश्विक उत्सर्जन हिस्सा 4% से लेकर 5% बना हुआ है, जबकि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत से बहुत कम है। अगर बात करें ग्लोबल एवरेज की तो कहीं ज्यादा है, भारत बहुत कम वैश्विक उत्सर्जन करता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कवर किया था, साइंस एंड टेक सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि थर्मल स्ट्रक्चर ऑफ सोलर कोरोनल होल्स एंड देयर मैग्नेटिक फील्ड्स अनवेल्ड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा किए गए एक अध्ययन ने सौर कोरोनल होल्स यानी छिद्रों के ऊष्मीय और चुंबकीय गुणों को सटीक रूप से मेजर किया है, और ये होल्स यानी छिद्र जो तेज सौर हवा उत्सर्जित करते हैं और स्पेस वेदर यानी अंतरिक्ष मौसम, सैटेलाइट ऑपरेशन और इंडियन मानसून को प्रभावित करते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था, गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सेंटर लॉन्च नक्शा पायलट प्रोग्राम टू रिवोल्यूशनाइज लैंड रिकॉर्ड सपोर्ट फार्मर्स। एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा ऐसा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित लैंड सर्वे यानी भूमि सर्वेक्षण नक्शा पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अगर बात करें इसके उद्देश्य की तो लैंड रिकॉर्ड यानी भूमि अभिलेखों तक सेफ एक्सेस यानी सुरक्षित पहुंच प्रदान करना है, और ये डिस्प्यूट यानी विवादों को कम करना इसका उद्देश्य है। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में लैंड को लेकर के बहुत विवाद होता है, दो ग्रुप में झड़प हो जाती है, हिंसा होती है बड़े स्तर पर। उसको देखते हुए सरकार ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। लैंड रिफॉर्म की दिशा में एक अच्छा कदम माना जा सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, इसलिए इस पहल को याद रखिएगा। साथियों, आज के चोटी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट टाइम्स हिंदी के साथ। धन्यवाद।